दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल और सुंदर बगीचा था। यह बगीचा हरियाली से भरपूर था और इसमें हर मौसम के फलदार पेड़ लगे हुए थे। वहां आम, अमरूद, अनार और नारंगी के पेड़ थे जो हमेशा फलों से लदे रहते थे। गांव के लोग बगीचे की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते थे। यह बगीचा बूढ़े माली गोवर्धन का था। गोवर्धन एक साधारण, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपना पूरा जीवन इस बगीचे की देखभाल में लगा दिया था। उसके लिए यह बगीचा केवल फलों का स्रोत नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, प्यार और त्याग का प्रतीक था। गोवर्धन ने बगीचे के हर पेड़ को अपने बच्चों की तरह पाला था। वह दिन रात इन पेड़ों की देखभाल करता, उन्हें पानी देता, उनकी छंटाई करता और उनकी रक्षा करता। उसके लिए यह बगीचा उसकी दुनिया थी। एक सुबह जब सूरज धीरे धीरे पूरब से उग रहा था, गांव के एक युवक सुरेश ने बगीचे के पास से गुजरते हुए झांका। सुरेश मेहनत करने से कतराने वाला मगर लालची स्वभाव का व्यक्ति था। उसे हमेशा शॉर्टकट से फायदा उठाने की आदत थी। सुरेश की नजर बगीचे के एक पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ आम से लदा हुआ था और उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक बड़ा सुनहरा आम लटक रहा था। यह आम इतना चमकदार और आकर्षक था कि सुरेश का मन इसे देखकर मचल उठा। उसने सोचा, अगर मैं यह आम खा लूं, तो मेरी भूख भी मिट जाएगी और मेरा दिन बन जाएगा। उसकी आंखें आम पर टिक गईं। वह खुद को रोक नहीं पाया। सुरेश ने चारों ओर देखा। उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। सुरेश की आंखें उस आम को निहारने लगीं। उसके मन में लालच की भावना पैदा हो गई। उसने खुद से कहा, यह आम मुझे मिलना ही चाहिए। आंखों ने दिमाग को संकेत भेजा। दिमाग ने पैरों को निर्देश दिया कि वे पेड़ तक जाएं। सुरेश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और पेड़ के पास पहुंच गया। सुरेश ने पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखा। वह जानता था कि माली गोवर्धन हर वक्त बगीचे पर नजर रखता है, लेकिन इस समय बगीचा खाली था। उसने सोचा, यह सही मौका है, मुझे जल्दी करना चाहिए। वह पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और ऊपर देखा। आम उसकी पहुंच से काफी ऊपर था। सुरेश ने पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे पेड़ की शाखाओं को पकड़ना शुरू किया। पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन उसका लालच उसे आगे बढ़ा रहा था। कुछ ही देर में वह उस शाखा तक पहुंच गया जिस पर आम लटक रहा था। अब उसके हाथ उस आम तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। उसने आम को अपने हाथ में लिया और जोर लगाकर उसे तोड़ दिया। आम टूटकर उसके हाथ में आ गया। जैसे ही सुरेश ने आम को पकड़ा, उसका मन खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, यह आम मेरा है, अब इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। सुरेश ने पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश की। नीचे आते ही उसने आम को अपने मुंह के पास ले जाकर खाने की तैयारी की, लेकिन तभी पीछे से एक गुस्से से भरी आवाज आई, तूने यह क्या किया? सुरेश चौंककर पीछे मुड़ा। यह माली गोवर्धन था, जो दूर से सुरेश की हरकत देख रहा था। गोवर्धन के हाथ में एक मोटा डंडा था। गोवर्धन सुरेश के पास आया और जोर से चिल्लाया, यह मेरे बगीचे का फल है, इसे चुराने की हिम्मत कैसे की? सुरेश घबरा गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन गोवर्धन ने उसकी बात सुने बिना ही उसकी पीठ पर डंडा जड़ दिया। सुरेश दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माली बाबा, मेरी पीठ का क्या कसूर? मैंने तो केवल आम खाया था। गोवर्धन ने कहा, तेरी आंखों ने आम को देखा, तेरे मन ने लालच किया, तेरे पैरों ने तुझे यहां तक लाया, तेरे हाथों ने आम को तोड़ा और तेरे मुंह ने इसे खाने की कोशिश की, लेकिन जब सजा आई तो पीठ को भुगतनी पड़ी। तभी तेरी आंखों से अंशु निकले, क्यों कि फल सबसे पहले तेरी आंखों ने देखा था। यही कर्म का चक्र है। सुरेश घर लौटते वक्त सोचने लगा, मेरी आंखों ने देखा, मन ने चाहा, पैरों ने चलाया, हाथों ने तोड़ा, लेकिन पीठ को मार पड़ी और आंखों से अंशु निकले। यह कैसा न्याय है? लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि कर्म का चक्र ऐसे ही काम करता है। हमारे किए गए हर काम का नतीजा हमें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। सुरेश ने उस दिन के बाद ठान लिया कि वह कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा और ईमानदारी से जीवन जिएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है
कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का परिणाम होता है। कर्म का चक्र हमेशा घूमता है।